आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस जॉइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय cross symbol. Let's we have two relations R1 and R2. Then the Cartesian product of these two relation is represented by R1 into R2. Would combine each tuple of the first relation R1 with the each tuple relation of R2. R1 have certain number of rows and columns and R2 also contains the certain number of rows and column. For example, अगर R1 के पास हमारे n into m है और हमारे R2 के पास N1 इंटू M1 है, तो जो हमारा नया रिलेशन बनेगा, जो नया कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इसमें पहला वाला पोर्शन जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम को। दिस इज रो, दिस इज कॉलम। ये जो है वो हमारा R1 का है और ये जो है वो हमारा R2 का है। तो अगर R1 और R2 में जो एट्रीब्यूट्स होंगे यानी M और M1 होंगे, उन दोनों का सम हो जाएगा। यानी अगर आपको एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द एट्रीब्यूट्स इन R1 इंटू R2, तो M प्लस M1 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ R2, दोनों को सम कर देंगे। और जो रोज होंगी दैट इज N इंटू N1, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विच वुड कंबाइन ईच टपल ऑफ द फर्स्ट रिलेशन ऑफ R1 एंड विद द ईच टपल ऑफ सेकेंड रिलेशन ऑफ R2। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर एक टेबल है A और एक टेबल है B। कल इस तरह के रिलेशंस हमने रन कराए थे। उसमें आपके पास एक नेम और वेल, दो कॉलम हैं और उनकी दो रोज हैं। यहाँ पर केवल एक कॉलम है और उसकी दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम A कॉमा B, या हम ये भी लिख सकते हैं A क्रॉस ज्वाइन B। क्रॉस ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप इसको इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, A कॉमा B भी लिख सकते हैं और A क्रॉस ज्वाइन B भी लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो इसमें आपने जैसा देखा कि नेम, वेल और नेम, ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट का सम हो गया। यानी कहने का मतलब है कि उसके पहली टेबल के एट्रीब्यूट और दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट सामने सामने लिख दिया गया। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट टपल है दैट इज विशाल एंड 11, वो कंबाइन हुआ राम के साथ। देखिए पहली वाली वैल्यू आ गई ये। फिर विशाल और 11 कंबाइन हुआ हमारा विक्रांत के साथ। देखिए विशाल और 11 जो कंबाइन हुआ है वो हुआ है विक्रांत के। फिर इसमें जो हमारा राम 22 है वो राम के साथ कंबाइन हुआ, ये देखिए ये वैल्यू है यहाँ पे, और वही वैल्यू फिर दोबारा कंबाइन हुई नेक्स्ट विक्रांत के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में जो कॉलम्स होते हैं उनका एडिशन होता है, यानी जितने कॉलम पहले में हैं दूसरे में हैं वो दोनों रिप्रेजेंट होंगे, और रोज पहले टेबल की हर एक टपल दूसरे टेबल के जितने भी टपल्स हैं उन सबके साथ इंडिविजुअली कंबाइन होगी। तो इसमें रिलेशन जो बनता है वो मल्टीप्लिकेशन का बनता है, यानी टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन फर्स्ट रिलेशन द टोटल नंबर ऑफ टपल इन सेकंड रिलेशन का हम मल्टीप्लिकेशन करके नए रिलेशन की कार्डिनलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। The next thing, what is join? Join is basically a concept. With the help of the join, you just fetch the data from two or more tables, which is joined to appear as a single set of data. अब तक हमने जो क्वेरी अप्लाई की है वो सिंगल टेबल के ऊपर अप्लाई की है। अब जो हम क्वेरी अप्लाई करने जा रहे हैं वो हम दो या दो से अधिक टेबल्स के ऊपर कंबाइन की जा रही है। तो जब हम दो या दो से अधिक टेबल्स को कंबाइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्टेन रिलेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्टेन इक्वलिटी, so this is called join. The join is also divided into the four types: inner join, outer join, left join और right join। हमारे कोर्स में इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ये तीन ज्वाइंस हैं। लेकिन अभी आप इन कैटेगरीज को भी जानेंगे कि इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन क्या होता है। इनर ज्वाइन, जिसको मैंने बताया कि इक्वी ज्वाइन, इस तरह के ज्वाइन के अंदर बेसिकली जो रिजल्ट होता है वो कॉमन होता है। जैसे एक रिलेशन आपका हो गया ये ए, सामने आपका बना हुआ है ए, और एक रिलेशन आपका हो गया बी। तो इन दोनों में ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये रिलेशन जो होता है वो इनर ज्वाइन कहलाता है या इक्वी ज्वाइन। और ये जो रिलेशन बना है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्टेन इक्विटी,
एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू जो दोनों में कॉमन है उसके आधार पर बना हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर इनर ज्वाइन की एबिलिटी है। अब अगर आपको इनर ज्वाइन का एक एग्जांपल रन कराना है तो सेम, एक टेबल ए थी एक टेबल बी थी, अगर आपको इसमें ज्वाइन कराना है तो ध्यान दीजिए कि इसमें एक कॉमन एट्रीब्यूट है नेम, इसमें भी कॉमन एट्रीब्यूट है नेम, दोनों में नेम कॉमन है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब एक बात है, नेम इसमें भी मौजूद है और नेम इसमें भी मौजूद है, तो हम दोनों को क्लासिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेम किस टेबल का है? तो उस केस के अंदर हमको क्या करना होगा कि हमको, जैसे हमने यहां पर लिखा सेलेक्ट ए डॉट नेम, ए डॉट नेम का मतलब ये हुआ कि ये वाला नेम है, ये विशाल और राम, ये जो दो वैल्यूज हैं इसकी, ये वाला नेम है, फ्रॉम द ए इनर ज्वाइन बी। आप इनर ज्वाइन लिखेंगे तो भी ठीक है या कॉमा लगा देंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सेलेक्ट ए डॉट नेम फ्रॉम ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं और ए इनर ज्वाइन बी भी लिख सकते हैं। वेयर ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम, मतलब ए में कॉमन एट्रीब्यूट क्या था? नेम, और बी में कॉमन एट्रीब्यूट था नेम। तो यहां पर जो ज्वाइन होगा वो इक्वलिटी बेस्ड होगा, जहां पर वैल्यू मैच करेगी तो केवल वैल्यू मैच करेगी किसके केस में? राम के केस में, क्योंकि इसमें जो राम है वही मैच कर रहा है, विशाल मैच नहीं कर रहा है, और विक्रांत तो खैर बी का एट्रीब्यूट है। तो यहां पर जो इस क्वेरी का रिजल्ट आएगा वो भी आपके सामने। तो इस तरह की क्वेरीज हम लोगों ने कल भी रन कराई थी, दिस इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन। और इक्वी ज्वाइन के अंदर अगर आप यहां पे सेलेक्ट ए डॉट नेम लिखा है, अगर आपको ये वाला दूसरा वाला सेलेक्ट करना होता तो वहां आप लिखते बी डॉट नेम, या अगर सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप लिख देते सेलेक्ट स्टार, यहां पे स्टार फ्रॉम ए इनर ज्वाइन बी या ए कॉमा बी, वेयर ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम। इस तरीके से करके इसको रन करा सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन लगभग लगभग सिमिलरिटी है, बस एक बहुत छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। द नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ अ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन अ कॉलम हैविंग द सेम नेम एंड द सेम डेटा टाइप रिप्रेजेंट इन द बोथ टेबल्स टू बी द ज्वाइन। टेक्निकली ये वही चीज है, बस फर्क ये होगा कि अगर आप ये लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए नेचुरल ज्वाइन बी, ए नेचुरल ज्वाइन आप बी लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों टेबलें कंबाइन हुई हैं, यानी जो इससे पहले आपने जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा, अगर आप यहाँ लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी वेयर ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम, तो उसमें ये नेम भी आता, ये वेल भी आता और ये नेम भी आता, यानी जो रिजल्ट में आता उसमें आता राम 22 राम, ये आता, यानी जो नेम वाला एट्रीब्यूट है वो 2 टाइम्स अपीयर होता। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए केवल नेम वाला एट्रीब्यूट एक बार अपीयर हुआ है। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो स्टार लगाने के बाद भी केवल एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता। तो अगर आप लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए नेचुरल ज्वाइन बी, तो इससे आपको फिर दोबारा वो कॉमन वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वेयर लगा के ये पर्टिकुलर लाइन ही जो क्या नाम है मैचिंग करा देगा, और जो सेम एट्रीब्यूट होगा जो 2 बार अपीयर हो रहा है उसको एक ही बार एट्रीब्यूट। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? द लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट विथ मैच डेटा फ्रॉम द 2 टेबल्स देन द रिमेनिंग रोज ऑफ द लेफ्ट टेबल एंड। कहने का मतलब यह है कि एक टेबल आपकी ए है और एक टेबल है आपकी बी, इन दोनों टेबलों में जब हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो पहली वाले का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता था कि राम वाला जो डेटा था वो इस वाले राम वाले डेटा से मैच कर रहा था, तो राम 22 राम ये आ रहा था, लेकिन जो विशाल वाला डेटा था, विशाल 11 वाला, वो किसी से मैच नहीं किया था। तो आपने देखा था इससे पहले वाले ज्वाइंस में केवल राम 22 राम ही आ रहा था, विशाल वाला डेटा वो नहीं दिखा रहा था। लेकिन यहां पर अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे तो वो दिखाएगा तो, लेकिन चूंकि किसी से मैच नहीं करेगा तो उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा नल। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आई रिपीट, यहां पर जो डेटा मैच नहीं कर रहा है वो भी आएगा, लेकिन उसमें जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट जिससे मैच कराया गया है वहां नल लिखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और राइट आउटर ज्वाइन में ठीक इसका उल्टा होगा। राइट, यहां आप देखिए, यहां पर वो दोनों वैल्यूज नल हो गई हैं और यहां पर
हमने उस कॉलम का नाम लिखा है, बिल्कुल राइट लेफ्ट आउटर ज्वाइन का ठीक उल्टा। और यहाँ पर हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो वहां पे हमने जैसे नेचुरल ज्वाइन यूज किया था, इक्वी ज्वाइन यूज किया था, इनर ज्वाइन यूज किया था, वैसे राइट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन का। तो ये है आपके करिकुलम का मेन पोर्शन। एक है आपका फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न्स अ रिजल्ट टेबल with the matched data of the two table and remaining rows of the left table and the right table। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक तरीके से फुल आउटर ज्वाइन, दोनों वैल्यूज कंबाइन हो रही हैं। आप देखिए यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें तीनों सेट्स के लिए वैल्यूज आ गई। लेफ्ट और राइट जो है एक तरीके से उन दोनों का मिक्सअप आप कह सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन और राउट। और यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं फुल आउटर ज्वाइन या यूनियन, दोनों में से कोई भी यूज हम कर सकते हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में फुल आउटर ज्वाइन नहीं है, आई थिंक राइट भी नहीं है और लेफ्ट भी नहीं है। आपके सिलेबस में है नेचुरल ज्वाइन, ये इक्वी ज्वाइन और ये दो ज्वाइंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इस वीडियो को मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। और ये